हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने खान की 5 जुलाई को रिहाई की दावा पेशन गोई क्यों की है, और गंडापुर के साथ इमरान खान को कंपनी का जो पैगाम और खान का जवाब। अडियाला जेल में अहम केस की समाअत भी, इमरान खान के पुराने दोस्तों से मुलाकात भी, और खान रिहाई पर अलीमा खान का ट्वीट, 2 मुतालबात मंजूर या ऐलान जंग। बरतानिया में एक मतलब फिर पीटीआई कारकुन एवन फील्ड के बाहर एहतजाज शुरू करें, और मखसूस नशिस्तों केस में आज वकील ने चीफ जस्टिस को जेलर करार दिया। बड़ी अजीब और गरीब किस्म की समाअत। और 9 मई पार्ट 2, ये भी तफसील आपके सामने रखता हूँ। मरियम नवाज केस भी, एडवोकेट जनरल को तलब, और पाकिस्तान में बिटकॉइन पर रिजर्व पर काम भी शुरू हो गया। बिलाल बिन साकिब ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। ये थोड़ी सी वारदात है, उसके भी तफसील बताऊंगा। इसका अजरबैजान वगैरह से क्या ताल्लुक है, ये क्योंकि इसराइल का मामला है। ईरान ने आज 5.2 रेक्टर स्केल पर जल्जला आया। एटमी सलाहियत की दुनिया भर में तशवीश के एटमी मुल्क बन गया या नहीं, और बहुत सी और भी कुछ छोटी मोटी खबरें हैं। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात पे आज अहम गुफ्तगू करनी है। वैसे मैं पार्टी के मामलात पे बात नहीं करता। आज इमरान खान से मुलाकात का दिन है। 6 नाम भेजे गए और कुछ अहम पैगामात ज़ाहिर है। और ये जो मुलाकाती पैगामात तो खैर आपको पता है, वैसे भी आपके सामने आ जाते हैं। लेकिन ये जो अहम फैसला जिसमें अभी मुज़ाकरात के लिए इमरान खान ने साफ साफ इनकार किया और तहरीक का ऐलान किया, उस पर हुकूमत और अस्करी सहाफ़ियों ने इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जवाब दिया। ज़ाहिर उनका जवाब है, और धमकी दी कि अब हम 9 मई पार्ट 2 करेंगे, तोशाखाना केसेस समेत तमाम केसेस भी शुरू करेंगे। और ये धमकियां आपको पता है, ये अली मीन गंडापुर की मुलाकात और इमरान खान के पैगाम के जवाब के बाद आई हैं। ये याद रखें, जो ही हफीजुल्लाह न्याजी ने 5 जून रिहाई की पेशन गोई की और खान की तरफ से तहरीक का ऐलान हुआ, अब उसमें तेजी आई। GHQ हमला केस में, इंसान दहशतगर्दी की अदालत में अमजद अली शाह वो केस सुन रहे हैं। उसमें अब आज आपके सामने डील, मुज़ाकरात, सजा, ये सारा मामला सामने आ जाएगा। और 99% हम जानते हैं कि इमरान खान को उन केसेस में सजा देना चाहते हैं। फैजाबाद में जो एहतजाज था इमरान खान की नहली पर, आपको पता है दहशतगर्दी में वही नौटंकी। हालांकि 9 मई में ना कुछ शहीद हुआ, ना कुछ जख्मी हुआ, और पुरतशद्दद वाकयात में सारे मिला के 10 करोड़ 67 लाख रुपए का सिक्योरिटी इदारों ने अदालत में आज नुकसान जमा करवाया। ये शहबाज शरीफ के एक दौरे से भी नहीं कम बनता है। लेकिन फॉल्स फ्लैग में तरीके से आपको तबाह बर्बाद कर दिया, और हम लोग भूल जाते थे कि आपको एक बात याद रखनी होगी कि 9 मई से पहले क्या क्या हो चुका था, क्योंकि हमारी यादाश्त बड़ी कमजोर है। इमरान खान का इक़्तिदार छोड़ने के बाद अभी इमरान खान ने देखे 2 मुतालबात किए ना, जो अलीमा खान ने भी बताया कि कौन सा मुतालबा बताए छोड़े। आपके साथ हम बैठ के बात करने को तैयार हैं। जो अलीमा खान ने ट्वीट की उसमें जमहूरियत की बहाली और कानून की बालादस्ती, सिर्फ ये 2 मुतालबात हैं। उन्होंने कहा बता दें कौन सा छोड़ दें, इस्टेब्लिशमेंट कौन सा चाहती है, तो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है दोनों छोड़ दें। यानी इनका जो इक़्तिदार का मनसूबा 2032 तक ये बनाकर बैठे हुए हैं। ये इसीलिए मैं आपको बार बार 9 मई याद कराता हूँ, क्योंकि ये 9 मई से पहले का मनसूबा था। खान के ऊपर मुकदमात, गद्दारी के, बगावत के, दहशतगर्दी के, चोर, डाकू, जानी, दहशतगर्द, ये सारे साइफर में, बल्कि आर्टिकल 6 लगाकर सजाए मौत का मुतालबा भी 9 मई से पहले हो चुका था। 9 मई तो बाद में है ना। लॉन्ग मार्च में जो 25 मई को क्रैकडाउन लोगों के घरों पे हुए थे, खवातीन की इज्जतें पामाल हुई, तो पट्टे चीने, ये सब कुछ 9 मई से पहले हुआ था। इसलिए 9 मई तो बाद में इन्होंने वारदात शुरू की। शहबाज गिल ने एक बयान दिया था बीपर पे, आपको याद होगा, और उन्होंने 28 दिन ARY चैनल बंद कर दिया, इसका मालिक ही ने अब PSL के फाइनल में आपको नजर भी आ रहा था इनके साथ। तो खान की लड़ाई है कानून और आइन की बालादस्ती की, जमहूरियत की, जो इन्हें किसी सूरत में रास नहीं आती। इसलिए धमकियां देते 9 मई पार्ट 2 करवाएंगे। अब हलीमा खान की इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि लोग पूछते हैं खान की रिहाई कब होगी, और उन्होंने खुद ही कहा बड़ा सादा सा जवाब है, जब अदालत खान का केस सुन के इंसाफ फराम करेगी। देखिए, इस ख्याल से निकल आना चाहिए। बराए मेहरबानी, हलीमा साहब अगर सुन रही हैं तो अदालतें ने कभी इंसाफ नहीं देंगी। यही इंसाफ की तो खान की लड़ाई है सारी। इसके लिए ना खुद लीड करना होगा। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हालात में आपको आगे चल के बताता हूँ, पहले अदालतों की आप सुन लें, अलीमा खान को लेकिन खुद लीड करना होगा। अभी मखसूस नशिस्तों में आप देखें, जजेस खुलकर सामने आ गए। अब उन्हें कोई परवाह नहीं मखसूस नशिस्त के मामले पर। तमाम के तमाम जजेस सिर्फ फैसला सदीकी के दलाइल को रोक के और अपनी बीच में बात करें, वाज़ेह तौर पर यह कि अदालतों में ये फैसले पढ़ कर नहीं आते, ना वकील पढ़ के आते हैं फैसले, क्योंकि कहीं और से आते हैं, लिखे सिर्फ सामने आ जाते हैं। जज बाकायदा तौर पर नून लीग के सदर और जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं। फैसला सदीकी ने कहा हम कोशिश करेंगे, हम लड़ेंगे। जज ने कहा कर जितनी मर्जी तू, जितने मर्जी शानदार दलाइल दे। तंग आके वो फैसल उसको अमीनुद्दीन को जेलर तक कह रहा था। इन्हें जेलर नहीं, इन्हें शैतान भी कहते हैं, इन्हें बुरा नहीं लगता। वैसे तो ये हज पे जा रहे हैं अमीनुद्दीन साहब, 900 चूहे खा कहते हैं बिल्ली चली हज को। ये मुहावरा बिल्कुल फिट आता है इन पे। मैं देख रहा था 67,000 पाकिस्तानी हज पे नहीं जा सके। 33 अरब का पाकिस्तानियों को टीका लगा है। 180 के करीब ममालिक से लोग हज के लिए आ रहे हैं। किसी मुल्क में ये तबाही और बर्बादी नहीं जो इन 67,000 हाजियों के साथ हो रही। 33 अरब का टीका। वो लीबिया का एक हाजी, उसका हाजी मिस हुआ, 2 दफा जहाज वापस आया। यहाँ 67,000 लोगों के 36 अरब वो जाया हो गए, कोई पूछने वाले नहीं, क्योंकि ना इंसाफ है ना कानून है। और जज अमीनुद्दीन जैसे लोग खुद जज जा रहे हैं हज पे, ताकि इसके जज का हज जाया ना हो। जरा सुने जरा, ये मोहसिन नकवी भी, वज़ीर दाखिला भी ईरान में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोजे पर जा रहा था। इमरान नियाज़ ने एक ट्वीट किया, कोई रहनुमाई करे कि इनके लोगों के हज और ज़ियारत कबूल होते हैं, क्योंकि ज़ालिमीन में शामिल है, ज़ालिम है। मैंने उलमा से भी कुछ मशवरा की, तहकीक की कि इन ज़ालिमों के हज होते हैं कि नहीं, क्योंकि हाजी भी हैं, हाफिज भी हैं। तो इस्लाम में इनका क्या किरदार है? उसमें मुझे किरदार हिजाज बिन यूसुफ नजर। हिजाज बिन यूसुफ सकीफी इसका पूरा नाम है, ताइफ का रहने वाला लोग। और ये वो लोग थे जिन्होंने दावत इस्लाम देने पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे थे। हिजाज बिन यूसुफ उस कबीले से, इल्म अदब, अरबी ज़बान और फारसी का माहिर, कुरान की फसाद और बलागत का माहिर, उस्ताद था, पढ़ाता था कुरान, लेकिन बदले की नफ्सियात थी, साइकोपैथ इसे कहते थे। जरा गौर कीजिए इस बात पे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कबीले ने जुल्म किया, ताइफ वालों ने।
अरब समाज में इनकी पोजीशन बड़ी डाउन थी, मनवाना चाहता था, जुनूनी था। फौज में इसकी जिस तरह एंट्री हुई वो भी बड़ी अजीब थी, क्योंकि फौजी खानदान से भी नहीं था, वॉरियर भी नहीं था, लड़ने वाला भी नहीं था, कुरान पाक और इल्म अदब और इसका माहिर था बड़ा फनकार साज़ी। कूफा और बसरा की इंटेलिजेंस का ये सरबराह भी रहा है। जरा मिलाते जाए डॉट। कूफा, बसरा, हिजाज का इसका मुकम्मल कंट्रोल था। फिर बाद में मदीना में से खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने, जो बनु उमैया का खलीफा था, उसने इराक का गवर्नर बना, 20 साल गवर्नर भी रहा है। मोहम्मद बिन कासिम सिंध में इसी के दौर में, खैर वो एक अलग स्टोरी हो जाएगी। लेकिन ये शख्स एहसास कमतरी का शिकार था, कबीला बदनाम था, फौजी बैकग्राउंड नहीं था, इतने बड़े ओहदे पर पहुंच गया। और जो दुश्मनी इसके कबीले के ताइफ के लोगों की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी, वही दुश्मनी इसकी आले रसूल और उनकी औलाद से, उनके हामियों से थी। इसने चुन चुन कर आले रसूल से उनके हामियों को कत्ल किया, सख्ती से दबाया, कैदोबंद में डाला। अपनी फौज कहता था कि तुम्हारी तलवार के से लोगों को खौफ महसूस होना चाहिए। और नाम इसने क्या रखता? फितना फसाद करने वाले, बगावत करने वाले बागी। इस्लाम हुक्म देता है इन्हें रोको, और वही वारदात, लाखों लोगों को इसी हुकूमत में कत्ल किया। इब्तदाई सालों में इराक में 1,25,000 लोग इसने मार दिए और कैद किए, या मुखालफिन को बगैर मुकदमात के कैद। उसका पसंदीदा अमल क्या था? कैद खानों में वहशियाना तशद्दुद। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को इसने शहीद किया मक्का मुकरमा में। खाना काबा में वो पनाह लेके बैठे, इसने खाना काबा पर मंजनीक से पत्थर बरसाए, बेहुरमती की। सईद बिन जबीर रहमतुल्लाह जैसे बुजुर्ग ताबईन इसने शहीद किए, उन्होंने से बदवा भी दी थी दर्दनाक मौत की, और मौत इसकी बड़ी दर्दनाक थी। अरबी का छमाही था, कुरान पाक पर इसने किताबत में आराब लगाए थे। मजे की बात है 10 से 15 हज भी किए थे। हज पे जाता था, लेकिन साथ मंजनीकी और फौज लेके जाता था, ताकि बगावत ना हो, सियासी कंट्रोल और ताकत हो। अब इसीलिए आपको जब ये खाना काबा के दरवाजे खोल के बड़े बड़े ताकतवर लोग अंदर जाते हुए नजर आए, या चाहे मोहसिन नकवी ईरान में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोजे पर जाता हुआ नजर आए, तो ये उन लोगों की कैटेगरी में आते हैं, याद रखिएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी उस कैटेगरी। अब उलमा से मशवरा करें, पूछे उनसे हज लाजमी है या अल्लाह के हकूकुल इबाद उनकी कोई माफी नहीं है। सूरह निसा की आयत नंबर 4 में अल्लाह ने वाज़ेह कहा है कि जुल्म करने वालों पर अल्लाह ने लानत भेजी, उनके साथ देने वालों पे, और कहा दर्दनाक अजाब है। सही मुस्लिम की हदीस पढ़े आप कि वो शख्स मुफलिस है कौन? जो नमाज रोजा ज़कात हज नहीं, वो जो हुकूकुल इबाद जो छीनता है लोगों की। तो इन मुनसिफों के हज, इन जालिमों के हज नहीं होते। ये अदालतों में बैठे हुए हाफिज, नमाजी, परहेजगार हजाज, ये सारे हजाज बिन यूसुफ है। बहरहाल इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करता। सबलियाल में आलिया हमजा इंतखाबी मुहिम के बाद वापस आई, उन्होंने ट्वीट की कि 4 रुकनी कमेटी बनी। उसने कहा मेरा कसूर सिर्फ यह, मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम और 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। ना ओहदा चाहिए ना कमेटी चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ, या हट जाओ या डट जाओ। इमरान खान ने पंजाब ऑर्गेनाइज करने के लिए दिया, परफॉर्मेंस आलिया हमजा की आपके सामने, जब से आई है पंजाब मुतहरक हो चुका है। इमरान खान ने तो बाकायदा तौर पर हमाद अज़हर, सरताज गुल समेत इन लोगों को पैगाम भिजवाया था कि आलिया हमजा के रास्ते में रुकावटें ना डालें। लेकिन पार्टी के अंदर बदकिस्मती से वो लोग मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि एहतजाज की तरफ जाए, बिल्कुल ना जाया जाए, साफ बात। अब ये फाइनल मरहले की खान कॉल देना चाहता है, इसलिए खान रुका है। आवाम को मोबिलाइज करना है। पंजाब पे हर एक की नजर, हर एक सवाल पूछता है पंजाब क्यों नहीं निकलता, सबसे ज्यादा मैंडेट वाला सूबा क्यों नहीं निकलता। ये सवाल पहले हमाद अज़हर साहब से पूछा, सदर थे जब, पंजाब से रैलियां क्यों नहीं निकालते, लोगों को मुतहरक क्यों नहीं करते। हमाद अज़हर साहब से रोज इस्तीफा मांगा जाता, बिलाखिर इस्तीफा दिया उन्होंने। लेकिन अमली सतह पर पार्टी में उसी तरह मुतहरक है, ग्रुप बंदियां उनकी ऐसी ही चल रही हैं। लोग देखें अवाम के मुतालबात पर ये एहतजाज नहीं करना चाहते ना, लोग कहते हैं इस्तीफा देके साइड पे हूँ, लेकिन ये ताकतवर लोग एक पूरा माफिया है, MNAs हैं, MPAs हैं, इनकी परफॉर्मेंस देख लें। अभी इन्हें शो का नोटिस जारी हुए, क्योंकि हम लोग हर शो में इनसे सवाल पूछते थे, भाई जो लोग नहीं निकलते, जो कहते हैं नहीं निकलेंगे, फरमाइशी गिरफ्तारियां देते हैं, गायब हो जाते हैं, आगे पीछे जाते हैं वीडियो बना के, आप उन्हें क्यों नहीं शो का सजा जजा का मामला क्यों नहीं बनाते। 11 मई को इमरान खान ने रैली का हुक्म दिया, ये नहीं निकले। खान ने फिर कहा विकेट के दोनों जानब खेलने वाले मुनाफिकीन उन्हें सामने लाएंगे, कटहरे में लाएंगे। पाकिस्तान की आवाम का यही मुतालबा है बार बार, क्योंकि रिहाई का वोट लोगों ने दिया है, मैंडेट दिया है। अब ये हालात सिंध में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, बलोचिस्तान में भी है। पार्टी में ओहदों की लड़ाई झगड़ा, कुर्बानियों का रजिस्टर, क्रेडिट लेना, ये सारा चल रहा है। इमरान खान की रिहाई की बात उस तरफ ही नहीं जाती। अब जिन्होंने 11 मई रैली नहीं निकाली, लाहौर सबसे मेन शहर है, तहरीक इंसाफ आपको पता है पंजाब में सबसे बड़ा मैंडेट, यहाँ कुर्बानियों की भी बहुत बड़ी दास्तान है। अब इस शोकाज में 43 लोग टोटल पंजाब के, उनमें से 17 के करीब को शोकाज नोटिस दिया गया कि भाई आप पिछले 2 साल से अवाम को क्यों नहीं मुतहरक करते। उन्होंने बजाय जवाब देने के शेख इम्तियाज जो सदर है लाहौर का, उसके खिलाफ अदम एतमाद कर दिया। उसे इमरान खान ने लगाया, इनकी कोई मीटिंग शीटिंग हुई, उसमें लोग जाते नहीं, इकट्ठ करके आपस में। देखिए एक बड़ी अहम बात हो, यह है तहरीक इंसाफ का अंदरूनी मामला, पार्टी का मामला, हम लोगों का इसमें कोई हक नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग पूछते हैं हो क्या रहा है, आपके सामने रखना, बाकी आप जाने और ये जाने। अभी कहा यह जा रहा है आलिया हमजा के रास्ते में रुकावट नहीं डाली, खान का हुक्म है वाज़ेह। अब इन्होंने क्या किया, 4 रुकनी बोर्ड बनाया, सलमान अकमल राजा, उमर अयूब, अहमद खान बचर और मियां अकरम उस्मान जैसे बंदे चारों ठीक है, लेकिन आलिया हमजा का नाम नहीं डाला। हालांकि ऑर्गेनाइजर वो है, चीफ ऑर्गेनाइजर, पार्टी ऑर्गेनाइज उसने करनी है। पिछले 2 सालों से ओहदों पर बैठ के वो जो कुछ करते भी नहीं, छोड़ते भी नहीं। शो का नोटिस मिला तो ओहदों पर लड़ाई झगड़ा डाल दिया। और मैं समझता हूँ, देखिए ये सूरत हाल तहरीक इंसाफ की चारों सूबों में है। ये जो मसला इसका ज़ाहिर है, खान मौजूद नहीं है तो ये चीज़ें होनी थी। अलीमा खान को चाहिए वो खुद लीड करे, ये मसला खत्म होगा। इसका हाल ही है, क़यादत का फुकदान है, तहरीक इंसाफ की क़यादत पर गौर व फिक्र करे, क्योंकि ये मामला इमरान खान की रिहाई का है, उनकी सियासत का नहीं, और यही सबसे अहम मामला है। उम्मीद है समझ आ जाएगी। 2 अहम मामला आपको और बता दूं, बल्कि 3। एक अज़रबैजान का दौरा भी, शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल आपको पता है वहाँ अज़रबैजान में थे। अच्छा, अज़रबैजान रूस की एक साबिक रियासत है जो 1991 में आज़ाद हुई। इल्हाम अली इसका सदर है, वो सोवियत उसका बाप
सोवियत ज़माने से सदर था, बड़ा ताकतवर हुक्मरान था, पूरा ख़ानदानी का बैकग्राउंड है। वहाँ भी अपोजिशन लीडर गिरफ्तार है, मीडिया पर पाबंदी है, इंसानी हकूक़, ये सारे मामला पाकिस्तान वाले। आर्मीनिया के साथ इनका नगोरो काराबाख पे एक बड़ा संगीन तनाज़ा 2022 में इन्होंने आर्मीनिया को जंग भी हराई है। उस जंग में पाकिस्तान ने इनका साथ दिया था बाकायदा। अब उसमें एक और मुल्क जिसने साथ दिया, उसका नाम है इसराइल। 1992 से इनके ताल्लुकात। वाहिद इस्लामी मुल्क अज़रबैजान, जिन्होंने तेल अवीव में सफारत खाना भी खोला। 70% फौजी ज़रूरियात इसराइल से पूरी होती है, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, जदीद हथियार। 40% तेल बदले में इसराइल इनसे खरीदता है, क्योंकि अरब ममालिक का इन्हिसार नहीं रखना चाहता। अब इसराइल के मिलिट्री अड्डे भी मौजूद हैं, मगरबी मीडिया है, अल जज़ीरा है, फॉक्स, सब ने रिपोर्ट्स की हुई हैं। अब इनके साथ एक मुल्क है ईरान, जो मसले की एतबार से अज़रबैजान और ईरान एक ही मसलक हैं, याद रखें। लेकिन ईरान आर्मीनिया को सपोर्ट करता रहा इसराइल की वजह से। अक्टूबर के 5.2 रेक्टर स्केल पर जो ज़ल्ज़ला ईरान में है, उसमें कहा जा रहा है ईरान ने शायद आज एटमी सलाहियत हासिल कर ली है। अभी कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन आ जाएगी वो भी। अच्छा, अज़रबैजान के साथ पाकिस्तान के अचानक ताल्लुकात, आप जरा गूगल पे जाके अज़रबैजान के सदर के इसराइल के साथ ताल्लुकात देखें, आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। ये 2 अरब का जो ऐलान किया, ऐलान ही है बहरहाल। इकॉनमी उनके पाकिस्तान से भी माठी है। हमारी GDP $350 अरब डॉलर, उनकी $75 अरब डॉलर है। करेंसी की स्ट्रांग है, लेकिन मुल्क इस काबिल नहीं कि $200 अरब दे दे। मदद का कौन कर रहा है पीछे से, बस इसको आप समझें, आपको समझ आ जाएगी सारी बात। क्रिप्टो करेंसी पर अभी बिलाल बिन साकिब साहब ने क्रिप्टो रिजर्व का ऐलान किया है, और डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया भी। क्रिप्टो वाला मामला खैर मैंने आपको बता दें, इसने नहीं देखा वो वीलॉग चेक कर ले। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं मेरे पास। अभी मेरा दिमाग जो है ना तेज़ी से शुरू हो गया, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। कोशिश करूँगा अगले वीलॉग में आपके सामने रखूँ। असल मामला देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की आवाम याद रखिए, इमरान खान की रिहाई, इस वीलॉग के एंड में आपने क्या चीज़ें लेके जानी है। इमरान खान की रिहाई पर तहरीक इंसाफ को जुड़ना है, टूटना नहीं। ओहदों की लड़ाइयाँ फिर इक़्तिदार में आगे लड़ें। दूसरा अहम मामला जो अदलिया के मामला मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें में रखें। अगले वीलॉग को इंशाल्लाह यहीं से शुरू करेंगे, लेकिन होगी ज़ाहिर है मुख्तलिफ खबरें उसमें। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।